Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss these test yourself questions of coordination number. ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए थे और मैंने आपसे कहा था कि आपने जो है इन सारे कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपको वो कॉम्प्लेक्सेस मैंने दिए थे, ठीक है। तो ये आपने यकीनन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट किया होगा। तो आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये आपको जो है ना कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। तो मैं इसी को अभी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने अच्छे तरीके से इसको जो है देखना है और आपने मैच करना है कि क्या आपने जो कैलकुलेट किया है कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्सेस का, वो इस मैं जो कैलकुलेट कर रही हूँ इससे मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये मेटल कोबाल्ट है और इसके साथ जो लिगेंड लगे हुए हैं वो 3 लिगेंड्स लगे हुए हैं और उसकी डेंसिटी आपने देखी नहीं है, आपको पता है ये ऑक्सलेट लिगेंड है। तो इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती थी, ये बाइडेंटेट लिगेंड था, ठीक है। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर लिखा उसी फॉर्मूला को आपने याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो लिगेंड्स कितने हैं, 3 हैं और डेंसिटी कितनी है इसकी, ये बाइडेंटेट है तो 2 है। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल गया, 3 2 6। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हमारे पास आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और इसमें 4 जो है क्लोराइड लिगेंड्स लगे हुए हैं, क्लोरो लिगेंड्स, 4 क्लोरो लिगेंड्स लगे हुए हैं। तो इसी वजह से हम देखेंगे यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4 लिगेंड्स हैं। तो लिगेंड्स कितने, 4 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो ये डेंसिटी 1 हो जाएगी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 4। तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकला 4। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ जो है EDTA कॉम्प्लेक्स लिगेंड लगा हुआ है, EDTA जो कि क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है आपके पास, EDTA इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये क्या है, हेक्साडेंटेट, जिसको मैंने स्टार्ट में भी प्रीवियस लेक्चर में आपसे शेयर किया था कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। हेक्साडेंटेट का मतलब है जिसके अंदर जो है 6 डोनर साइट्स हैं, ठीक है। तो 6 साइट्स से ये डोनेट कर सकता है, तो डोनेट कर सकता है नहीं बल्कि करता है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, 6 होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने लिखा, ये EDTA कितना दिया हुआ है, एक ही है ना, ठीक है। जब यहाँ पर कुछ मेंशन ना हो तो इसका मतलब है कि 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी है इसकी, 4 है, 6 है। तो ये आपने 6 मेंशन की तो 6 1 6 है। तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला, 6 निकला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्रोमियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर 3 क्लोरो लिगेंड्स लगे हुए हैं और 3 जो है वो पिरिडीन लिगेंड्स हैं। ये पायरिडीन लिगेंड। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पिरिडीन है ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है पिरिडीन। तो इसी वजह से इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर आप जल्दी से कैलकुलेट करके देखें। क्या है, लिगेंड्स कितने हैं क्लोरीन के, 3 लिगेंड्स हैं और डेंसिटी इसकी हो गई 1, प्लस पिरिडीन कितने हैं, 3 हैं। तो लिगेंड्स कितने, 3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इसकी क्या है, 1 है। तो ये भी 1 आपने मेंशन किया। तो 3 1 3 प्लस 3 1 3 कितना हो गया, 3 + 3 = 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या निकला, 6 निकला। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स कोबाल्ट बेस्ड कॉम्प्लेक्स है। ये इसमें आप देख रहे हैं कि साथ में 2 ब्रोमाइड आयंस लगे हुए हैं, ठीक है, ये एज अ लिगेंड, और 2 जो है इथिलीन डायमीन। तो ब्रोमाइड जो है ब्रोमो लिगेंड जो है वो आपको पता है कि ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्लोरो हो, ब्रोमो हो, आइडो हो, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें तो 2 लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो लिगेंड्स 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इसकी क्या निकली, 1, प्लस इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है और कितने हैं, ये 2 हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये कितना निकला, 2 1 2 प्लस 2 2 4। तो इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला, 6 निकला। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट कॉम्प्लेक्स है,
ये कॉम्प्लेक्स दिया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर बाहर वालों को मैंने आपको कहा है ना कि इससे दे के परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके साथ जो मेटल है क्रोमियम, इसके साथ दो तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक वाटर लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है, और दूसरा ऑक्सलेटो लिगेंड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें वाटर जो है, आपको पता है, पहले ही डिस्कस किया आप लोगों से कि वाटर जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है और ऑक्सलेटो जो लिगेंड है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? लिगेंड वाटर कितने लगे हुए हैं? लिगेंड्स 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी डेंसिटी 1 प्लस, और साथ में ये C2O4 यानी कि ऑक्सलेटो लिगेंड्स कितने हैं? 2 लगे हुए हैं, और इसकी डेंसिटी क्या है? 2 है, ये क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकला? 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये भी इसका इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या निकला? 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है फाइंड आउट किया है। ये बहुत सारे मैंने आपको टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस दिए थे, बहुत सारे तो नहीं हैं, बल्कि ये 6 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको दिए थे कि आपने ये सॉल्व करने थे। तो अब आप देख लें कि आपने क्या ये कॉम्प्लेक्सेस जो आपको गिवन थे, दिए गए थे, तो ये आपने जो कैलकुलेट किया है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर नहीं कर रहा तो इससे आपने परेशान नहीं हो जाना, बल्कि टॉपिक को दोबारा से, प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से दोबारा से समझना है, और अंडरस्टैंड जब आप कर लेंगे, उसको सही तरह से समझेंगे, तो फिर यकीनन आप इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकेंगे। और कोशिश करें कि इससे भी ज़्यादा और भी कॉम्प्लेक्सेस लें। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाएंगे, आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बुक है, उसमें आप देखें, या बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आप देखेंगे, तो आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस तरह से लिगेंड्स की नेचर को भी आप देखें कि आइदर जो भी लिगेंड है वो मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, मतलब नेचर ऑफ लिगेंड को जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, उनकी डेंसिटी को देखें, तो फिर यकीनन जो है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।